बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं तनवीर काका खेल और आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं एक ऐसी शख्सियत से कि जिन्होंने कराची से लाहौर का एक सफ़र, जिसको कि एक बहुत बड़ा पहाड़ समझा जाता है, इस सफ़र को जो लोग जो है वो गाड़ी में सफ़र करते हैं या बस में सफ़र करते हैं या ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो वो लोग बड़ा ही जो है ना इसको बड़ा कठिन सफ़र कहते हैं कि बहुत लंबा सफ़र है। लेकिन ये वो शख्सियत हैं आज मेरे साथ जो मौजूद हैं, अंकल शेर खान साहिब, जिन्होंने 20 घंटे में कराची से लाहौर का सफ़र बाइक पर किया। सर्दी के मौसम में, शदीद सर्दी के मौसम में कराची से लाहौर तक का सफ़र इन्होंने 20 घंटे में किया। और इस सफ़र के दौरान इन्होंने कैसे जो है ना एंजॉय किया और क्या मुश्किलें इनको आईं, या ये सफ़र इनके दिल में ये कैसे बात आई कि ये सफ़र मैं करूं, तो इस बारे में इनसे जानते हैं। तो आइए जी, इनसे बात करते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि लाहौर का मौसम आपको कैसा लगा? लाहौर के और कराची के मौसम में क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ? कराची का मौसम थोड़ा गर्म है, लाहौर का थोड़ा ठंडा है। जी जी। अच्छा, तो ये बताएं कि ये आपके ज़हन में कैसे आया कि लाहौर से कराची से लाहौर का सफ़र, जिस पे जो है ना लोग कोशिश करते हैं कि हम जहाज़ में जाएं, भाई बस में सफ़र नहीं होता, ट्रेन में नहीं होता, तंग हो जाते हैं, और आपने जो है ना एक सफ़र किया कराची से लाहौर का। तो क्या अचानक आपके ज़हन में ये बात आई, या कोई आपने पहले से प्लान कर रखा था कि भाई मैं इस तरह ये सफ़र करूँगा, या कोई वीडियो देखी? किस तरह आप मुतासर हुए? क्या चक्कर था? क्या वजह थी? नहीं, मैं वीडियो अक्सर देखता रहता हूँ। अच्छा, बाहर से भी लोग आते हैं मोटरसाइकिलों पे, बिल्कुल। तो मेरा भी शौक हुआ कि मैं लाहौर जाऊँ मोटरसाइकिल पे। वैसे तो मोटरसाइकिल पे बहुत खर्चा आता है, गाड़ी से भी ज़्यादा आता है, लेकिन मेरा शौक था, मैंने कहा मैं इसकी के लिए मैंने मोटरसाइकिल लिया, उसको तैयार किया, फिर मैं उसी पे आया हूँ। अच्छा, तो यानी ये आपने पहले से प्लान किया हुआ था? तो कितना अर्सा पहले आप ये प्लान करते रहे कि भाई मैंने सफ़र करना है? तकरीबन 3-4 महीने से मेरे दिल में था। मैंने कहा मैं सर्दियों में इंशाल्लाह जाऊंगा, तो रास्ते भी देखूंगा कैसे है, कौन कौन सा शहर आता है, सब रास्ते मैंने देखे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। जी जी। अच्छा, तो ये बताएं कि कैसा आबो हवा रास्ते में कैसी रही? कोई मुश्किलात वगैरह का सामना तो नहीं हुआ रास्ते में? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, मुश्किलात तो कोई नहीं हुई, हम बिल्कुल ठीक ठाक आए, लेकिन रास्ते में ना टायर पंचर हो गया था मेरा हानेवाल से पहले। तो वहाँ पंचर वाले कोई ख़ास नहीं होते, उन्होंने ना कील निकाला नहीं बीच में से, तो एक दफ़ा उन्होंने ट्यूब बदली है, दूसरी दफ़ा फिर ट्यूब बदली है, तीसरी दफ़ा छोटे बच्चे थे, उन्होंने पंचर जब चेक किया ना, तो मैंने कहा भाई इसमें कोई ना कुछ है। वो फिर उन्होंने छोटा सा कील था वो निकाला है, तो फिर मुझे सुकून हुआ। यहाँ तक फिर कोई मसला नहीं हुआ हमें। नहीं, तो ये बताएं कि ये ट्यूबें क्यों बार बार बदलते रहे? क्या वजह क्या थी? ट्यूबें ठीक नहीं थी, या उसमें वो कील था, या वजह क्या थी, या ट्यूब ठीक नहीं थी? क्या चक्कर? नहीं, वो कील था ना, वो ट्यूब को ख़राब कर देता था। साथ में जैसे मोटरसाइकिल आप चला रहे हो, तो थोड़ा सा पंचर पे आप गए ना आगे, तो उसकी टूटी ख़राब हो जाती है, नलकी जो होती है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, फिर ट्यूब डालनी पड़ती है। उसकी वजह से हमने दूसरी ट्यूब डाली। ठीक है। तो वो जो ट्यूबें उन्होंने डाली थी, ट्यूबें उन्होंने ठीक डाली थी? कोई ये तो नहीं था कि मतलब कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है ना, इस्तेमालशुदा ट्यूब डाल देते हैं, या कोई मिसाल वो BPR माल वाली ट्यूब डाल देते हैं? नहीं, वो उनकी ट्यूब थोड़ी छोटी थी, बड़ी मिल नहीं रही थी रास्ते में। कोई भी जाए ना रास्ते में, बाइक के हिसाब से 1 या 2 ट्यूबें उसके पास होनी चाहिए, वो लाजमी है। उन्होंने छोटी ट्यूब डाली है, वो थोड़ी सी चली है 2-3 किलोमीटर, वो फिर बैठ गई, ख़राब हो गई। फिर तीसरी डाली है, वो भी ख़राब हो गई। फिर हमने जब वो कील उसने निकाला ना, तो उसके बाद जो है ना तंग नहीं किया हमें। यानी वो उनके पास 70 वाली या 125 वाली इस तरह की होगी, और आपकी मोटरसाइकिल जो है वो कितने सीसी है? 150 है। 150 है, हाँ जी, तो इसलिए वो ओवर साइड डाल रहे थे। अच्छा, तो सूरत हाल ये बताएं कि अब बहुत से दोस्त हैं ना हमारे जो वीडियो देख रहे होंगे, तो उनके ज़हन में ये आएगा कि पता नहीं ये क्या हिसाब किताब होता है, कितना ख़र्चा आता है, तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी सामान क्या है, कितना ख़र्चा आता है? कोई मुख्तसर सा एक एस्टिमेट बताएं, क्योंकि आपने तो पूरा सफ़र कर लिया है ना, तो अभी इस वक्त आप मौजूद भी हैं यहाँ पर लाहौर में, तो आप ये बताएं कि कितना इसका ख़र्चा आता है और क्या हिसाब किताब है? तकरीबन पेट्रोल का ही ज़्यादा खर्चा होता है। पेट्रोल जो है तकरीबन 8,500 रुपये का रायवन तक लगा है मेरा।
उस कराची से कराची से रायवन तक 8,500 रुपये का। तो 6-7 हज़ार रुपया तो वैसे भी जो है ना बस में लग जाता है। तो ये तो फिर बहुत बेहतरीन है, अगर 2 बंदे हों तो फिर तो बहुत आसानी हो जाती है। तो ये तो फिर बहुत बेहतरीन है फिर तो। और अगर 2 बंदे सफ़र करें कहीं किसी जगह पर दोस्त जाना चाहें और गाड़ी भी उनकी अच्छी हो तो फिर तो बहुत बेहतरीन है, अच्छी बाइक लेकर जाएँ। तो अच्छा, उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए साथ में? कोई कैंपिंग वगैरह के लिए कुछ सामान वगैरह की ज़रूरत तो नहीं है? रात को कई जगह को होटल वगैरह पे स्टे करें? नहीं, होटल पे, होटल जगह जगह होटल है। हाँ, मैंने खुद भी होटल में स्टे किया है। होटल थोड़ा महंगा था, 3,000 का था, लेकिन 2500 उसने कर दिए। 2500 रुपये में रात गुजारी हमने, फिर सुबह निकले 7 बजे। अच्छा अच्छा। कई लोग कहते हैं जैसे शौक का कोई मोल नहीं है, या इसी तरह लोग कहते हैं जब बंदे को किसी चीज़ का शौक हो तो उस वक्त में वो कोई काम कर रहा हो तो वो ये नहीं देखता कि मेरी उम्र का शौक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमारे कई नौजवान हैं वो इस चीज़ से डरते हैं कि यार ये थोड़ा सा सफ़र भी करते हैं, नहीं होते। बहरहाल ये तो है तो काम, ये रिस्की, इस बात में तो कोई शक नहीं है, रिस्की काम है, कोई इतना आसान काम नहीं है। लेकिन माशाल्लाह ये चूँकि मैं इनको जानता हूँ कि ये बहुत से काम ये जानते हैं। तो ये नहीं, ये इनकी मिसाल है जैसे इंजीनियर की, तो ये माशाल्लाह सारे काम जानते हैं। मेरे तो ज़हन में ये था कि शायद आप पंचर भी अपना खुद लगाते होंगे, तो वो पंचर वाला सामान आपने साथ नहीं रखा? नहीं, वो मैं भूल गया था। वो मैं भूल गया था, उधर ही मेरे से रह गया था। फिर उसकी वजह से ना मुझे ज़रा परेशानी उठानी पड़ी। अगर आप पैंचर का सामान साथ रखते तो शायद ये जो रास्ते में परेशानी हुई ये भी ना होती। तो यहाँ पर एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखें, जिन भाइयों को जो है ना रास्ते में इन्होंने जिनसे पैंचर लगवाए उनको भी एक चीज़ का ख्याल करना चाहिए था। ये मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि क्योंकि हमारे बहुत से दोस्त आजकल जो है ये बाइक पर सफ़र कर रहे हैं और ये आजकल ट्रेंड बन चुका है। अक्सर अभी रिसेंटली जो है ना 20-25 दोस्त जो है कसूर से गए सफ़र करने के लिए, उम्रा करने के लिए, जो है वो सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। वही अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उम्रा भी कर लिया, तो अभी वो वापस आएंगे। तो इस तरह बहुत से लोग सफ़र करते हैं। तो इसलिए मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जब ऐसा कोई काम हो तो भाई कोई आपके पास पैंचर लगवाने के लिए आए या ऐसे काम के लिए आए तो यकीन कीजिए आपको चाहिए कि भाई उसका ख्याल करें, उसके साथ ज़्यादती ना करें। ये तो देखिए रास्ते में थे ना, अब उन्होंने जो है ना वो कील वगैरह नहीं निकाला, उसकी वजह से इनको कितनी परेशानी हुई। बाइक के ऊपर सामान भी था, वो लेकर जाना कितना मुश्किल होता है ना। तो इसलिए हमें चाहिए कि इस चीज़ का ख्याल रखें। अच्छा, तो आप क्या लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि भाई बाइक पर सफ़र करना चाहिए, रेलगाड़ी में सफ़र करना चाहिए, या क्या सूरत हाल है? नहीं, वो तो हर एक का अपना मतलब शौक की बात है कि हमें तो ये बाइक का शौक था। पहली दफ़ा हम लोग बाइक पे लाहौर आए। पहले हम ट्रेन में आते हैं, बस में भी आते जाते रहे।